students. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Science Class 6, chapter number 2, that is about components of food. So, students, the food we eat has certain special substances known as nutrients. And these nutrients are only responsible for the growth and development of our body. All right. So now we can divide these nutrients into different categories. And that is what is known as components of food only. All right. So let's start the chapter and learn about these different types of components of food. See. So in the previous lesson, you have learned about the sources of food and the food habits of animals. And in this lesson, you will learn about the components of food. As I told you, that what? Now, these are the components which give energy, repair our body tissues, helps to grow and protect us from the diseases. So students basically ये जो फूड के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ऑलराइट हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है जो वर्न आउट हो चुके हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस सो ये सभी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड ऑलराइट नाउ so, components of food. Our food contains some special and essential things that our body needs. हमारे फूड के अंदर कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं एंड इन्हीं एसेंशियल थिंग्स को वी कॉल कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स ऑलराइट सो स्टूडेंट्स बेसिकली five main nutrients are there in our food, that is protein, carbohydrates, fat, vitamins and minerals. Alright. एंड इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को वाटर एंड रफेज की भी रिक्वायरमेंट होती है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन के बेसिस पे हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे एंड व्हाट आर दोज ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स सेकेंडली वी हैव एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड थर्ड वी हैव प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में हम प्रोटीन्स को इंक्लूड करते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर इंक्लूडेड एंड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में वी विल इंक्लूड vitamins and minerals. So first of all we have proteins. So proteins क्या है? Proteins आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. Alright. Some proteins कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर सल्फर, फोस्फोरस और कोई मेटल प्रेजेंट होता है. एंड प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए एंड ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए. They meant the worn out tissues also. What they're saying कि प्रोटीन्स का काम है अंदर बॉडी के अंदर जो worn out tissues है उनको रिपेयर और मेंड करने का भी. तो if we talk about pulses, so pulses क्या है? They are the great source of protein. सबसे ज्यादा जो अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे फूड में that is pulses यानी कि जो दाल होती है. And other than pulses, pulses के अलावा हमें प्रोटीन मिल्क, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, नट्स, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा इन सभी से भी क्या मिलता है हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स ओनली. नाउ स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट देन शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है एंड स्टार्च आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. वी हैव गिवन यू कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के? 2 टाइप के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल के एग्जांपल है शुगर एंड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है स्टार्च. एंड शुगर को भी फर्दर आप 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं दैट इज ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. नाउ शुगर की अगर बात करें शुगर आपका सॉल्यूबल होता है इन वाटर. वाटर में इजीली डिसॉल्व हो सकता है एंड बेसिकली 3 टाइप्स का है एज वी हैव सीन दैट इज ग्लूकोज आल्सो नोन एज फ्रक्टोज देन लैक्टोज एंड सुक्रोज. फ्रूट्स स्टूडेंट जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है. लैक्टोज आपका मिल्क में प्रेजेंट है एंड स्वीट्स एंड जैगरी के अंदर सुक्रोज होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च. स्टार्च क्या है स्टूडेंट? स्टार्च एक टेस्टलेस, ओडोरलेस एंड एक वाइट पाउडर की तरह होता है. वाटर में इनसॉल्यूबल है यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है. इफ यू टॉक अबाउट पोटैटोज तो पोटैटोज आपके रिच इन स्टार्च होते हैं
And उसके अलावा wheat, rice and maize are also the other sources of starch. Then some more sources of carbohydrates have been given to you, that is corn, rice, potato, cereals, sweet potato, sugar, jaggery, honey, etc. All right. Now, next we will talk about fats. What are fats? So fats are greasy nutrients. Fats आपके greasy nutrients होते हैं, and there are many kinds of fats. Fats give 2 times more energy than carbs. Carbs जो है carbs के comparison में दुगना यानी कि 2 times energy provide करते हैं, and fats हमारी skin के अंदर stored होते हैं and also around the heart and kidney. फैट्स आर स्टोर्ड इन अवर बॉडीज। फैट्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं जिसे हमारी बॉडी यूज करती है व्हेनेवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स और एनिमल किसी से भी आप फैट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट फैट्स तो वो आपका मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल। जितने भी वेजिटेबल ऑयल है बाकी है ड्राई फ्रूट्स, ये सभी प्लांट फैट्स है। एंड एनिमल फैट्स की बात करें सो बटर, चीज, मीट, फिश, एग योक एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एनिमल फैट। सी फैट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट से मिलने वाले जो फैट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं एंड ऑल्सो दे आर हेल्दी फॉर अस। लेकिन जो एनिमल ओरिजिन के फैट्स है ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर नॉट गुड फॉर अस, दे आर अनहेल्दी फॉर अस। राइट नाउ, next nutrient which we will talk about, that is vitamins. तो vitamins क्या है? They protect us against infections and from diseases. Vitamin एक ऐसा type of nutrient है जो हमारी body को infections के against protect करता है and diseases के against. Alright, vitamins की requirement काफी small quantity में होती है and they are very important for us. Vitamins आपके 2 types के होते हैं further, that is water soluble, another is fat soluble. सी सो विटामिन 2 टाइप के हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं दैट इज बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। एंड फैट सॉल्युबल वाले विटामिन है दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बेसिकली देयर आर वेरियस विटामिन, काफी सारे विटामिन है लाइक ए, बी, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट, ये एक ग्रुप है विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12 का। राइट, इफ देयर इज लैक ऑफ विटामिन, अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी होती है तो वो पर्सन डिजीजेस से सफर कर सकता है। ठीक है, नाउ दे हैव गिवन अ टेबल जिसके अंदर डिफरेंट विटामिन के सोर्स, इंपॉर्टेंस एंड उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस यहाँ पर डिस्कस करी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विटामिन ए। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? मिल्क, बटर, एग, कॉड लिवर ऑयल, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी हेल्दी स्किन एंड आई के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी डेफिशिएंसी से एक पर्सन जो है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज से सफर कर सकता है। सेकेंडली विटामिन बी के सोर्सेज है दैट इज सी फूड, मिल्क, मीट, पी, सीरियल्स, मशरूम्स। एंड इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी स्किन, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट एंड उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज इज नोन एज बेरी बेरी। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट एंड स्प्राउट्स में प्रेजेंट होता है, हमारे हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज को बोलते हैं स्कर्वी। नेक्स्ट इज विटामिन डी जो कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश, मीट एंड इवन सनलाइट में भी विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे हेल्दी गम्स एंड बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज को वी कॉल रिकेट्स। देन विटामिन ई प्रेजेंट होता है सीरियल्स, मिल्क, मीट, एग योक में जो कि हमारे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड बहुत सारे टॉक्सिक के अगेंस्ट फाइट करता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारी मसल्स वीक हो जाती है एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। देन विटामिन के जो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स से प्रेजेंट है जो कि हीमोरेजिक कंडीशंस को प्रिवेंट करता है एंड अगर इसकी डिफिशियंसी बॉडी में है तो आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ऑलराइट, now next we have the other type of nutrient known as minerals, and minerals are also needed in small quantity. Minerals की भी requirement vitamins की तरह बहुत ही छोटी quantity में हमारी body को होती है and ये important है again to maintain our health. Some minerals have been given to you, that is iron, calcium, iodine, phosphorus, sodium, potassium, fluorine, etc.
अगेन यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें आपको डिफरेंट मिनरल्स के सोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड उनकी डेफिशिएंसी, डिजीजेस डिस्कस करी गई है। लाइक कैल्शियम, कैल्शियम आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन, सीरियल, मीट, फिश, इन सब में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखने के लिए एंड ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है कि ये बोन्स को वीक बना देता है, रिकेट्स प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट मिनरल इज आयरन, जो कि सीरियल, पल्सेस, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है। एंड हीमोग्लोबिन विच इज अ काइंड ऑफ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, उसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से द पर्सन कुड सफर फ्रॉम अ डिजीज नोन एज अनीमिया। नेक्स्ट वी हैव आयोडीन, जो कि सी फूड एंड सी सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। एंड इंपॉर्टेंस क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में उसके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस इसकी डेफिशिएंसी डिजीज को बोलते हैं गॉइटर। नेक्स्ट वी हैव फास्फोरस, जो कि मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है, टीथ एंड बोन्स की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। एंड इसकी डिजीज जो है डेफिशिएंसी डिजीज, दैट इज नोन एज रिकेट्स। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉल्ट, लीफी वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट पे होता है। बॉडी के अंदर वाटर मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मसल वीक हो जाती है एंड डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट इज फ्लोरी, जो कि मिल्क एंड सी फूड में होगा। हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसकी डेफिशिएंसी से टीथ एंड बोन्स वीक हो जाएंगे। Alright, so these were the different types of minerals along with their importance and efficiency diseases. Next, as I told you कि along with these nutrients, इन nutrients के अलावा हमारी body को दो और चीज़ों की requirement है, that is water and roughage. So first of all, we have water. So water is also essential. About 70% of our body water weight, हमारा body weight जो है उसका 70% क्या है, water है। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड डाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर इज हेल्पफुल। एक्सेसिव वाटर लॉस, अगर बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है तो उससे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। एंड उस डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए देयर इज अ सोल्यूशन नोन एज ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। ये आप यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव रफेज। रफेज क्या है, रफेज हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स के अंदर जो फाइबर कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज रफेज, जो कि अगेन डाइजेशन में हेल्पफुल है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट, इसी रफेज को स्टूडेंट डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, बट रफेज जो आपने फूड खाया है, अदर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ऑलराइट, ये हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड अस एनी न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली रफेज कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, but still it is helpful for our body. It also reduces excess of acidity in the stomach. Stomach के अंदर का बहुत ज़्यादा acidity बनने लगती है, उसको भी reduce करता है roughage. Alright. Next topic which we have is that is balanced diet. See students, the food that we consume in a day is called our diet. एक दिन के अंदर जो भी आप खाना खाते हो उसे हम डाइट कहते हैं। और हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड roughage प्रेजेंट होता है, as we are already read about it. Now, the diet which contains all the nutrients in adequate amount is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट है along with water and roughage, that diet is called balanced diet. Alright, एक बैलेंस डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, डिपेंड करता है उस पर्सन की एज, सेक्स एंड वो किस नेचर का वर्क करता है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो पर्सन किस तरीके की बैलेंस डाइट लेगा। Next is deficiency diseases. A disease which is caused due to the deficiency of nutrients over a long period of time is called a deficiency disease. कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, यानी कि कोई पर्सन बॉडी है जिसमें बहुत लंबे समय से कोई न्यूट्रिएंट पूरा फुलफिल नहीं मिल रहा है उसे, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सफर from deficiency disease of that particular nutrient. The deficiency of one or more nutrient, अगर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी किसी पर्सन की बॉडी के अंदर होती है उसे बोला जाता है माल न्यूट्रिशन। कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस यहाँ पे गिवन है और उनके कॉजेज एंड सिम्टम्स भी गिवन है। फॉर एग्जांपल दैट इज क्वाशरकोट। ये क्या है, ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है।
इसमें उस पर्सन का स्टमक स्वोलन होने लगेगा, लेग्स काफी थिन हो जाएंगे, स्किन पे पैचेस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट। सेकेंड इज मैरिस्मस। ये आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाली डिजीज होती है। इसमें बॉडी काफी थिन हो जाती है एंड ऑल ओवर द बॉडी स्किन रिंकल्ड होने लगती है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दैट इज PEM भी कहा जाता है। ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव ओबेसिटी। When we eat fat-rich food in more quantity than the work we do, it causes obesity. अब स्टूडेंट जब हम एक ऐसा फूड खाते हैं जो फैट रिच होता है, ठीक है, यानी कि फैट रिच फूड को जब हम एक्सेस क्वांटिटी में अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने लगते हैं, यानी कि इतना वर्क हम नहीं कर रहे जबकि हम एक्सेस क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं, फैट अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, देन इट कॉजेज ओबेसिटी। एक ओबेस पर्सन जो होता है हार्ट डिजीजेस एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी प्रोन हो जाता है। ऑयली फूड, जंक फूड जो है काफ़ी रिच होता है इन फैट एंड ये ओबेसिटी कॉज करता है। ओबेसिटी की वजह से बाकी अदर डिजीजेस भी आपकी होने लगती हैं एंड इसीलिए ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए वन शुड अवॉइड फैटी एंड जंक फूड। क्या करना चाहिए हमें? फैटी एंड जंक फूड अवॉइड करना चाहिए टू अवॉइड ओबेसिटी डिजीज। ऑलराइट, so that's all for the chapter which we have completed over here. These were the different components of food along with the sources and importance in our body. I hope you must have understood the chapter and now you are going to eat a balanced and healthy diet to maintain your body very fit and healthy and also to prevent yourself from these deficiency diseases. So let's meet in the next session. Till then, keep doing well and thanks to everyone.